स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। मतलब 11th का चैप्टर 3 बोले तो हम स्टार्ट करने वाले मोशन 1D। तो आप ये बोल रहे थे मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स ये सब क्या है, तो आओ जरा इसको हम आपको पहले बताते हैं क्या। देखो, फिजिक्स को हमने दो एरा में बांटा है, एक 1900 से पहले, एक 1900 के बाद। हमने नहीं बांटा, मतलब बाकी लोगों ने, ठीक है। 1900 के पहले मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। 1900 के बाद का जो फिजिक्स है वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स को भी पढ़ने के हिसाब से हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे? देखो, एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा तीसरा रिलेटिविटी, चौथा क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, इसी को बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जो हमारे आसपास के जो स्टडी होती है उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं, मतलब जिसमें पार्टिकल या बॉडी का साइज 10⁻⁹ से बहुत बड़ा हो, ठीक, और स्पीड ऑफ पार्टिकल और बॉडी जो है लाइट की स्पीड से ठीक कम हो। ठीक मतलब बहुत कम हो, समझ में आया ना, लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होना चाहिए। वो हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, जब पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो जाए, मतलब एटॉमिक लेवल में बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक। अब तीसरी बात, रिलेटिविटी। अगर पार्टिकल या बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाए, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी। वो सेगमेंट को हम रिलेटिविटी बोलते हैं। इसमें आइंस्टीन जी ने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, हम एटॉमिक लेवल की साइज़ की बात करते हैं, लेकिन स्पीड जो है पार्टिकल की लाइट की स्पीड के आसपास की होती है, वो होता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमारे सिलेबस में है क्लासिकल मैकेनिक्स। हम पूरा 11th क्लासिकल मैकेनिक्स में ही बिताने वाले हैं। ये मैकेनिक्स क्या भला है? देखो, किसी ऑब्जेक्ट मतलब मैक्रोस्कोपिक साइज के पार्टिकल या बॉडी के मोशन की स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। चाहे वो चींटी हो, चाहे एक हाथी हो, चाहे वो एक आपका स्पेस क्राफ्ट हो, चाहे कोई प्लैनेट हो, चाहे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी मशीन हो, उसके किसी एक पार्ट का मोशन की स्टडी की बात की जाए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जानते हो क्या है, अगर आपके मैकेनिक्स में प्रेजेंट स्टेज, अगर आपको पार्टिकल की पता है, मोशन की प्रेजेंट स्टेज पता है, तो आप मैकेनिक्स के लॉज को यूज करके उसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आया? इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। मैकेनिक्स को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। कहीं कहीं मैथ्स में स्टैटिक्स और डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं क्या, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक। अभी काइनेमेटिक्स क्या होता है, जब हम पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ द मोशन को स्टडी नहीं करते हैं, वो काइनेमेटिक्स का सेक्शन होता है। जब हम पार्टिकल के मोशन में जो कॉज होता है उसको स्टडी करते हैं, मतलब फोर्स को स्टडी करते हैं, फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। अब अगर बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में क्या होता है, अगर हम किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाएं या टॉर्क लगाएं किसी पार्टिकल या बॉडी पर और उसका एक्सेलरेशन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। उस सेगमेंट के स्टडी को हम बोलते हैं स्टैटिक। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हम फिजिक्स के मॉडर्न एरा में हैं। मॉडर्न एरा में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स देख रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम काइनेमेटिक्स सेक्शन पढ़ने वाले हैं। डन? तो हम लोग काइनेमेटिक्स सेक्शन पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बात है मोशन क्या होता है। मोशन क्या है, किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के जो पोजीशन का चेंज है टाइम के साथ, वही है मोशन। हम इसको पढ़ने वाले हैं। मोशन को भी हमने पढ़ने के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन होता है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। रोटेटरी और ऑसिलेटरी की हम बात भी नहीं करने वाले, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो लीनियर मोशन में हम रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर 2 पार्ट में बांटते हैं, मतलब मोशन इन प्लेन की बात करते हैं और मोशन अलोंग लाइन की बात करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूं, हम लोग फिजिक्स के मॉडर्न एरा में हैं। मॉडर्न एरा में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स में हम लोग काइनेमेटिक्स के सेक्शन में हैं। काइनेमेटिक्स के सेक्शन में हम मोशन पढ़ने वाले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने वाले, दैट इज मोशन 1 डायमेंशन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन 1 डायमेंशन, ये बात है। एक्चुअली मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटोनियन, वो मतलब मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही कंफ्यूज रहते हैं। वो मैकेनिक्स में भी वो कहाँ हैं,
उनको यही नहीं पता होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन, लीनियर का रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे पहला चैप्टर, इसके बाद हम लोग मोशन 2D पढ़ेंगे तो वो कर्विलिनियर मोशन हो जाएगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, यही है मोशन। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या ये मैं बताता हूँ। टॉपिक क्या क्या होंगे हमारे वो हम बताते हैं आपको। पहला टॉपिक है हमारा टाइम। हम पहले पढ़ेंगे टाइम क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस फ्रेम। हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे पोजीशन। अभी सबको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। फिर हम पढ़ेंगे पोजीशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या? वेलोसिटी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्पीड, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। इन सभी के, इन दोनों के, मतलब इन तीनों के हम दो दो पार्ट पढ़ेंगे। दो दो पार्ट कौन कौन से? एक पढ़ेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या एवरेज एक्सीलरेशन, एक हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस, एक हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस, एक हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है, इन तीनों के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसके बाद आएगा हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन आएगा। इसी में हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ग्राफ्स की। किसकी बात करेंगे? ग्राफ्स की, ये बात करेंगे। इसके बाद पढ़ना चाहिए मैं रिलेटिव मोशन, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे वो। हम मोशन जब 2D पढ़ाएंगे, कर्विलिनियर मोशन पढ़ाएंगे तो एक साथ पढ़ाएंगे तब ज़्यादा मजा आएगा। तो हम लोग को ये इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके लिए, ये सब पढ़ने के लिए हमें आना क्या चाहिए? ये सब पढ़ने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ढंग से आना चाहिए। उसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है, उसको आप देख लो। डन। तो अब हम बात करते हैं टाइम की। वैसे टाइम पे बात करने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, मेरे दिमाग में चल भी रहा है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं टाइम पे बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, मेरे दिमाग में है। लेकिन अभी टाइम नहीं, इसलिए मैं टाइम पे बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ज़्यादा टाइम में मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। मैं उसी टाइम की बात करूंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। एक सिंपल सी बात यह है कि मुझे एब्सोल्यूट टाइम नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट टाइम में मैं इंटरेस्टेड नहीं है। दुनिया में का कोई आदमी एब्सोल्यूट टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है। सब लोग किस में इंटरेस्टेड है? टाइम इंटरवल में इंटरेस्टेड है। सभी टाइम इंटरवल में इंटरेस्टेड है। किसी को एब्सोल्यूट टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अब पूछ रहे हो, सोच रहे हो ये क्या बवाल कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए बेटा आप पृथ्वी पर कितने वर्षों पहले अवतार लिए थे, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कब अवतार लिए थे, कितनी एज के हैं आप, तो आप क्या बताते हो? एक्चुअली टाइम इंटरवल ही तो बताते हो। जब दुनिया में पहली बार आए, जब पहली बार तुम दुनिया में आए, पे किए मतलब रोए, तो तब से आज तक का ही टाइम तो चाहिए मुझे। 18 साल के हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, जैसे मैं 18 साल का हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि ये टाइम इंटरवल, ये मुझे टाइम इंटरवल चाहिए। ठीक है, मैं एब्सोल्यूट टाइम में नहीं मतलब मेरा है, तो मतलब जब मैं यहाँ पैदा हुआ उसी समय मेरे भगवान ने टाइमर ऑन कर दिया, बेटा टाइम 0 स्टार्ट तुम्हारा, तब से आज तक का टाइम, ये है टाइम इंटरवल। तो जिस दिन टाइम 0 हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरे लिए उसी दिन टाइम 0 लिया गया, उसी दिन इनिशियल टाइम लिया गया। क्या उससे पहले संसार था नहीं? क्या उससे पहले कुछ था नहीं? तो उससे पहले का टाइम क्या है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में, मेरी एज के कॉन्टेक्स्ट में, जब मैं पहली बार यहाँ आया, कहाँ पृथ्वी पर आया, उसी दिन से टाइम 0 हो गया। मतलब जिस मोमेंट पे इवेंट स्टार्ट होगा वही टाइम 0 होगा, ये कहने का मतलब है। तो इनिशियल टाइम का मतलब क्या होता है? इनिशियल टाइम कभी भी अगर आपको बोला जाए तो इनिशियल टाइम का मतलब होता है सीधा सा t = 0, बात खत्म। द मोमेंट व्हेन एनी इवेंट, जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हुआ हो, उसको हम बोलते हैं t0। अब इसका एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपने कहा जब आपके सामने से ये पर्टिकुलर कार जाएगी उसी मोमेंट से आप अपना टाइमर ऑन कर लेना, उसके ऑनवर्ड्स आपको मोशन स्टडी करना है। तो जैसे मेरे सामने से गाड़ी जाएगी उसी मोमेंट पे मैं टाइमर ऑन करूँगा, तो वो टाइम 0 स्टार्ट हुआ ना। क्या उससे पहले कार आई नहीं थी क्या, या चल नहीं रही थी?
संसार में कार थी, चल भी रही थी, मेरे सामने से जब गुजरी उसी समय को मैंने अपना इवेंट बोला यहीं के बाद से, तो भी मैंने उसको t0 बोल दिया। तो ये मतलब होता है, ठीक है। अब इसके बाद वो फर्दर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड चली, वो क्या है, टाइम इंटरवल है इस इवेंट के स्टार्ट होने से तब तक का टाइम, है ना। तो टाइम में हमें बेसिकली मतलब क्या है, इनिशियल टाइम से मतलब है, और टाइम बाकी फर्दर क्या, इंटरवल से मतलब है। मुझे एब्सोल्यूट टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो जब कभी आपको इनिशियल टाइम बोला जाएगा तो t0 बोलोगे। फिर आपको बोला जाएगा 3 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। इसका मतलब हो गया t = 0 सेकेंड से, जब से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वहां से फर्दर 3 सेकेंड तक, वो हो जाएगा 3 सेकेंड। तो अगर बोला जाए फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड वर्ड कहीं भी मिले, इन t सेकेंड, या इन जनरल बात करूं तो इन t सेकेंड वर्ड कहीं मिले, इसका मतलब क्या हो गया, t = टाइम, t = इसको मैं कैपिटल लिख देता हूं, 0 to t सेकेंड्स, ये मतलब हो गया। अगर कभी बोले फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब tth सेकेंड मतलब 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो इसको। 3rd सेकेंड का मतलब क्या होता है, 2 से लेके 3। जैसे आपसे पूछा जाए आप 3 क्लास तक पढ़े लिखे हो, तो 0 से 3 क्लास तक, आप 3rd क्लास में गए हो, इसका मतलब 2 से 3 में गए होगे ना। तो वैसे tth सेकेंड का मतलब हो गया t-1 to t सेकेंड, ये हो गया tth सेकेंड का मतलब हो गया। मतलब आपको डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो tth सेकेंड तक का, तो क्या करोगे, t-1 तक का देखोगे, t तक का देखोगे, दोनों का जो गैप होगा वो हो जाएगा tth सेकेंड की बात हो रही, वो इंटरवल हो गया t-1 से लेके t सेकेंड तक का, ये है tth सेकेंड। अगर बोला जाए 3rd हाफ, 4th हाफ, 5th हाफ, 6th हाफ, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला 3rd हाफ सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, 3rd हाफ सेकेंड का मतलब हो गया हाफ सेकेंड के 3 इंटरवल, उस तीसरे इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं। 3rd हाफ फिर हाफ, ठीक है। तो तीसरा हाफ, पहला हाफ ये हो गया, दूसरा हाफ ये हो गया, तीसरा हाफ ये हो गया, दिस इज 3rd हाफ। मतलब यहां से लेके यहां तक का इंटरवल मेरा 3rd हाफ वाला टाइम कहलाएगा। इस दौरान जो मुझे फाइंड करना होगा मैं फाइंड कर लूंगा। 5th हाफ बोला जाएगा, मतलब हाफ के मैं 5 टुकड़े लूंगा, तो 5th हाफ क्या हो जाएगा, चौथे हाफ और 5वें हाफ के बीच का, मतलब 4 टाइम्स ऑफ हाफ मतलब 2 सेकेंड, 5th टाइम ऑफ हाफ सेकेंड का मतलब हो जाएगा 2.5 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से लेकर 2.5 सेकेंड तक की बात हो रही है। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं, आप गेम्स खेलते हो ना, फर्स्ट हाफ मतलब गेम जब शुरू हुआ उससे आधा, सेकेंड हाफ मतलब आधे से 1, 3rd हाफ मतलब एक सेट पूरा हो गया 1 से लेके 1.5, 4th हाफ मतलब 1.5 से लेके 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह के इंटरवल की जरूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा की जरूरत हमें पड़ती नहीं। तो टाइम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, क्या है वो बात, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं आप मोशन में हो या रेस्ट में हो, तो आप बोलोगे सर जी आप भी खड़े हो, हम बैठे हैं, तो कहीं चलवल तो रहे नहीं, पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही, तो रेस्ट में है। इसी समय मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक दोस्त मून पे है, वो देख रहा है अर्थ घूम रही है, अर्थ पे हम भी हैं, तो हम भी घूम रहे होंगे, तो गड़बड़ हो गया ना, मोशन में है फिर दूसरी बात, अगर मान लो जैसे हम आप कार में जा रहे हो, कार चल रही है, तो हमको लगता है पेड़ पीछे भाग रहे हैं, रोड पीछे भाग रही है, हम आपको देख रहे हैं तो कहीं नहीं जा रहे हो, आप हमें देख रहे हो तो हम दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे होगा, कोई जमीन पे बैठा होगा, लोग कोई होगा, वो जो देखेगा उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा हम आगे जा रहे हैं, साथ में आप भी जा रहे हो, तो हम दोनों ही मोशन में हैं। जबकि हमें लग रहा था आप रेस्ट पे हो, आपको लग रहा है हम रेस्ट में हैं, पेड़ जबकि खड़ा है वो लग रहा है मोशन में, ये क्या बवाल है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये सब इल्यूजन है, जो देखता है उसके रिस्पेक्ट में सारी बात होती है। मतलब मोशन जो है एब्सोल्यूट डिफाइंड नहीं हो सकता। वैसे एक बात बता दें, इस नेचर में, इस संसार में, मतलब नेचर संसार की बात करें मतलब फिजिक्स में, कोई भी क्वांटिटी एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है, कोई भी क्वांटिटी एब्सोल्यूट नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ मैं बहुत लंबा हूँ तो नॉनसेंस ही है, मैं लंबा हूँ क्या, बहुत लंबा नहीं हूँ। क्रिस गेल भैया से देखो, क्रिस गेल भैया के आगे तो मैं छोटा हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, मैं गोरा हूँ क्रिस गेल से, ये भी रिलेटिव बात, मैं क्रिस गेल से बहुत गोरा हूँ, लेकिन मैक्सवेल से काले, है ना। तो मैक्सवेल के रिस्पेक्ट में मैं काला हूँ। मतलब ये एक सिंपल सी बात मैंने 11 में बताई कि ऐसा है। तो वैसे मोशन के लिए भी है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जब मुझे कोई ग्राउंड से देखता था तो हम दोनों चलते नजर आते थे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट पे थे। हम अभी भी मोशन में हैं, अगर कोई हमको कहीं बाहर से देखे, अर्थ के बाहर से देखे तो मतलब क्या होगा, मोशन डिफाइन करने के लिए हमें एक बात बताना पड़ेगा, कौन देख रहा है, कौन रेफरेंस है।
मतलब मोशन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे रेफरेंस फ्रेम चाहिए। तो कौन हो सकता है रेफरेंस फ्रेम? एनी आर्बिट्री पॉइंट, एनी आर्बिट्री लोकेशन, एनी आर्बिट्री बॉडी, एनी आर्बिट्री स्पेस कोऑर्डिनेट कैन एक्ट एज अ रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, कैन एक्ट एज अ रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, वहां पर बस एक क्लॉक और रख दो। क्यों? क्लॉक नहीं रखोगे तो क्लॉक भी तो रिलेटिव होता है, तो कोई भी स्पेस कोऑर्डिनेट, कोई बॉडी, कोई लोकेशन प्लस एक क्लॉक मिला के रेफरेंस फ्रेम बनता है। समझ में आया? लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम जनरली लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आप जानते हो, ये एक्स वाई एक्सिस वाला सिस्टम ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसी को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ये 90 पे है। इसके इस पूरे प्लेन को बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम और इस पॉइंट को बोलेंगे, ओरिजिन को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे हम? रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे घड़ी भी ला के रख देंगे। क्या? एक घड़ी भी होनी चाहिए जिसमें कुछ 12 बजे होने चाहिए। ठीक है ना? मतलब कुछ टाइम होना चाहिए। ये सब मिला के रेफरेंस फ्रेम बनता है और इस पॉइंट को मिला के इस पॉइंट को ओरिजिन को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में सारा मोशन डिफाइन होगा। मतलब अब ये आपकी चॉइस है किसको लेना चाहते हो। ठीक है, ज़्यादातर हम ये ले लेते हैं सहूलियत के हिसाब से। ठीक है ना? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन 1D। तो यहाँ पे 1 डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो किसी एक लाइन के अलॉन्ग ही मोशन होगा। इसलिए हम एक इस ओरिजिन में, क्या इसको ओरिजिन मान लो रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस पॉइंट लिया, तो इसके या तो लेफ्ट जाओगे या फिर आप राइट जाओगे। मैंने उल्टा बोला है, या लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे। तो जनरली हम इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव से हमारा डायरेक्शन का काम बन जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है हम ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो ऊपर को हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। नीचे को क्या ले लेते हैं हम? नेगेटिव। तो ये रेफरेंस पॉइंट के अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऐसे ले लेते हैं 1D के लिए। क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं मोशन 1D। 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन। कोई भी पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलेगा तो मोशन 1D कहलाएगा। ठीक है, अगर वो किसी कर्व पे चलेगा तो वो कर्विलीनियर मोशन कहलाएगा। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? मोशन 1D। तो उसमें लेफ्ट राइट अप डाउन से ही काम बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है,